बेमौसम बरसात के बाद गेहूं इत्यादि फसलों में जमा पानी की निकासी नहीं हुई। स्पेशल गिरदावरी के साथ साथ मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया तो कांग्रेस 27 जनवरी से लघु सचिवालय नूंह में धरना प्रदर्शन करेगी ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा मिल सके। उक्त वक्तव्य सीएलपी उपनेता विधायक आफताब अहमद ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहे हैं। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघर्ष करके झकझोरने के बाद गहरी नींद से जागती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन के अलावा विधानसभा इत्यादि में बात को मजबूती से उठाना पड़ता है, तब कहीं जाकर सरकार उस बात पर अमल करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बेमौसम बरसात से जिले के सैकड़ों एकड़ किसानों की हजारों एकड़ भूमि में या तो फसल खराब हो रही है या फिर जलभराव की वजह से काफी बड़ी संख्या में खेतों की बिजाई नहीं हो पाई। ऐसे हालात में किसान भुखमरी के कगार पर पहुंचता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस यह अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वह किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। संघर्ष का अगर कोई भी रास्ता अपनाना पड़ा तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। विधायक ने कहा कि इस बात को लेकर उन्होंने 2 दिन पहले ही उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, लेकिन आफताब अहमद इस मामले में और ज्यादा तेजी लाना चाहते हैं ताकि समय रहते किसानों को खराब फसलों का उचित मुआवजा मिल सके। इसीलिए उन्होंने अब सरकार और प्रशासन के सामने महज 2 दिन का अल्टीमेटम रख दिया है। अगर सरकार इसे लेकर संजीदा नहीं हुई तो गणतंत्र दिवस समारोह के अगले दिन 27 जनवरी को लघु सचिवालय नूंह के बाहर खड़ी बड़ी तादाद में कांग्रेस जन सरकार को घेरने के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर किसानों के लिए यह राहत की खबर है, लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा जजपा सरकार के लिए यह अल्टीमेटम परेशानी बढ़ा सकता है। आफताब अहमद ने कहा कि अलालपुर, चंदेरी, फिरोजपुर, नमक कुलालता, विक्टी इत्यादि इलाकों में खेतों में बेमौसम बरसात की वजह से पानी खड़ा है। अगर जल्दी पानी नहीं निकाला गया तो गेहूं इत्यादि की फसल पूरी तरह खराब हो सकती है। अगर हम अपने जिले के लोगों के और उनकी जो मांग है, आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, हमने हर एक समय अपनी जनता की मांग को आगे रखा है, लेकिन उसमें हम देख सकते हैं ये सरकार जो है ये कहती ज्यादा कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं है धरातल पे। इसलिए हमेशा इसको झकझोर के रखने के लिए और इससे किसी चीज को मनवाने के लिए हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा है। उसी संघर्ष के रास्ते को अपनाते हुए हमने कहा है कि हमने उपायुक्त महोदय को दो दिन पहले मिलकर इस बात का संज्ञान कर दिया कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसान जो है आज भूखमरी के कागार पे पहुंच रहा है और उसके लिए आपको ये आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमने इसलिए कहा है स्पेशल गिरदावरी के आदेश किए जाएं, पानी निकासी के आदेश किए जाएं और मुआवजे का ऐलान किया जाए। और उसमें हमने इसीलिए सोमवार मंगल का 2 दिन वर्किंग डेज हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि सरकार को आदेश ही करके और इस चीज का करना है। अगर उनकी नीयत साफ है, नहीं है तो हम अपना संघर्ष का रास्ता हमने आपके सामने ऐलान कर दिया। 27 तारीख को 11 बजे लघु सचिवालय पे हम अपने साथी कांग्रेस जन के साथियों के साथ हम किसानों की आवाज को आगे बढ़ाते हुए और उसके लिए संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष के लिए हम धरना प्रदर्शन और आगे भी जो कदम उठाना होगा उस कदम को उठाएंगे। लेकिन अपने किसानों को जो नुकसान हुआ उसको हम ऐसे जो है व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। कहूँ कि बहुत सी जगह तो पानी निकासी की बात है, गांव के गांव, चाहे यहाँ बड़का बड़वा की बात है, चंदेड़ी की बात है, चाहे फिरोजपुर नमक की बात है, यहाँ आगे चल के सूड़ा का, कैरा का और इस तरफ इनके गांव की बात है, चाहे हमारे रानी का मालव की बात है, चाहे आगे चल के गुरालता के हमारे साथी और आगे चल के जाडौली और पूरे जिले में बहुत जगह से जहाँ लो लाइंग एरिया है, जहाँ पानी भरा है अत्यधिक बारिश, असामयिक बारिश की वजह से, उसमें सब जगह मैं समझता हूँ हजारों एकड़ जो है जीविका जो है उसका प्रभावित हुई है। उसके लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन जो है उसने नहीं उठाए। उसके लिए अब भी अगर चेंज जाएगी तो उसमें हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों को, किसानों को उसको उम्मीद जगेगी कि अगली उनकी आपकी फसल जो है वो बच सकती है।